43. Let a and b respectively be the point of local maximum and local minimum of the function f of x 2x cube minus 3x square minus 12x if a is the total area of the region bounded by y is equal to fx. The x axis and the line x is equal to a, line x is equal to b, then 4a is equal to ओके लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल गया आपको कितना मिला a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2. सो आपका ग्राफ f of x इज इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इसका बीच का इसके बीच में जो आपका एरिया बाउंडेड हो रहा है वो a है तो आपको 4a चाहिए. ओके आपका ग्राफ यहाँ पर x को इंटरसेक्ट करेगा है ना. f ऑफ -1 पे वैल्यू कितना होगा फंक्शन का देखो तो +7 पॉजिटिव और f ऑफ 2 पे -20 मतलब इधर आएगा माइनस नेगेटिव में. सो ये कब पॉसिबल है. टोटल इसके 3 रूट्स होंगे. ये दोनों की वैल्यू ऑपोजिट कब हो पॉसिबल है. एक रूट इधर की तरफ होगा एक रूट इधर की तरफ होगा. क्यूबिक इक्वेशन है ना. ये तो पॉसिबल नहीं है. इस तरीके से हो सकता है ये सपोज मान लो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो कि एक रूट या तो इधर की तरफ होगा या तो एक रूट ये दोनों के बीच में होगा. लेकिन जब दोनों ऑपोजिट हो तब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं. देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0. सो x कितना आएगा 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 96 9 प्लस 96 कितना 9105 डिवाइड बाई 4. 3 प्लस 105 मान लेते हैं 10 मान लेते इसको 3 प्लस 10 13 डिवाइड बाई 4 3 पॉइंट समथिंग बिलो 2 से ज्यादा आएगा इधर. माइनस के लिए -7/4 लेस देन -1 है इधर की तरफ आएगा. दैट मीन्स आपका ग्राफ इस तरीके से आपको चाहिए ये बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया. सो कैसे निकालेंगे -1 to 0 y2 - y1 0 to 2 y2 - y1. सो एरिया इज इक्वल टू -1 to 0 y2 - y1 क्या होगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x dx प्लस 0 to 2 माइनस कर दो 12x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब dx.
फाइंड करते जाओ। एक्स रेस टू 4/2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x 0 -1 to 0 12x माने 6x² प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेस टू 4/2 0 to 2 0 पे 0 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 पुट करेंगे तो 24 प्लस 8 माइनस 16/2 इज 8 कितना है 24 माइनस 7 प्लस 1/2 15/2 48 माइनस 15/2 कितना आएगा ये 30 आपको चाहिए 4 है -6x² ओके सो ये -6 होगा -6 होगा तो माइनस माइनस प्लस 11/2 है ना नहीं 9/2 9/2 48 प्लस 9 48 प्लस 9 57 so 4a is equal to 114 okay the area enclosed by the curves y is equal to log x plus e square x is equal to log 2 upon y base e x is equal to log 2 base e y is equal to 1 ओके सबको y के फॉर्म में लेके आए तो ये तो y है ही है ना सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा पुट x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा y 2 और ये 0 कब बनेगा इस e माइनस ई स्क्वायर इधर आप 0 पुट करेंगे सॉरी इधर आप 0 पुट करेंगे तो e माइनस ई स्क्वायर नहीं सो e रेस टू 0 e रेस टू 0 कितना 1 1 माइनस ई स्क्वायर पे ये 0 होता है मतलब ये ऐसे ग्राफ होगा है ना और इसको आपको y के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे ये e रेस टू एक्स इधर आएगा सो 2 अपॉन y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स सो क्या लिखेंगे इसको 2 e रेस टू माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पे फिर से 2 और ये डीके है कि ग्रोथ है
डी क्या है, मतलब इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। ओके, x इज इक्वल टू log 2, x इज इक्वल टू log 2, y इज इक्वल टू 1। ओके, y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इधर देखो तो आपको क्या मिलेगा, log 2, मतलब log 2, यहां पर y क्या वैल्यू कितना होगा 1, मतलब इधर से पास हो रहा है। सो ये बाउंडेड एरिया कितना हुआ, ये वाला है ना। सो आप एरिया निकालना चाहो तो ये पॉइंट निकाल लो, या तो y इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जाओ, दिस माइनस दिस कर लो। सो एरिया इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 से 2, x2 माइनस x1, x2 क्या है log 2 माइनस log y, है ना। वो वाला इजी रहेगा कि आपको ये वाला इजी रखना है, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करके यहां से यहां तक पॉइंट फाइंड करके चलो। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पुट y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आपका x कितना है log 2, ये 1 है, इधर y 1 है, 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये e माइनस ई स्क्वायर, ओके। सो एरिया इज इक्वल टू e माइनस ई स्क्वायर टू 1 दिस माइनस दिस, ये y के फॉर्म में है, log x प्लस ई स्क्वायर बेस e माइनस 1 dx प्लस, सॉरी ये ई स्क्वायर माइनस ई टू 0 है ना, और 0 टू log 2 y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 dx, आया समझ में। सो x प्लस ई स्क्वायर को आप t मान लो, सो dx इज इक्वल टू dt, x की वैल्यू जब 0 होगी तब t कितना ई स्क्वायर, जब x इज इक्वल टू ई माइनस ई स्क्वायर होगा तब t कितना e। सो एरिया इज इक्वल टू e टू ई स्क्वायर log t माइनस 1 इंटू dt, ओके, प्लस ये तो आपको आता ही है 2 ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स 0 टू log 2, log t का इंटीग्रेशन t log t माइनस t, याद रखना इसको, t log t माइनस t, इसका भी t होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो x ln x माइनस x आ जाएगा, t log t माइनस t e टू ई स्क्वायर लेना है आपको, इधर आप पुट करेंगे log 2, सो माइनस 2 ई रेस टू माइनस log 2 माइनस log 2, अब 0 पुट करो, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई रेस टू 0, ठीक है। चलो जब इधर पुट करेंगे आप ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इंटू log ई स्क्वायर कितना होगा 2 और माइनस 2 ई स्क्वायर, ठीक है, टी टी 2t हो जाएगा 2 ई स्क्वायर, माइनस ई पुट करेंगे तो e इंटू log ई
plus 2e. Clear? वन बाई टू आगे इधर आएगा तो e रेस टू log 1 by 2 is equal to 1 by 2. So minus 1 by 2 into 2 minus log 2 plus 2. So e square 2 square cancel out, ये बचेगा e minus 1 minus log 2 plus 2. So e plus 1 minus log 2. Okay.